हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के जरिए कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, क्या फ्यूचर एनर्जी निकल के आती है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैप्रिकॉन। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू कैप्रिकॉन। What's the overall energy for Capricorn? What's the overall energy for Capricorn? Okay, let's do it, guys. Okay, what's the messages for Capricorn? What's the overall energy for Capricorn? Okay, Capricorn. Okay, let's get started, Capricorn. कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ सेंचुरी का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं आप अपने आप में यू नो जस्ट लाइक अ हरमेट मूवमेंट। ओके, डे टू डे लाइफ में आप सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपने इस टायर्डनेस परिस्थिति से बाहर निकलूं, या फिर अपने काम को कैसे बैलेंस करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी डार्क पीरियड चल रही थी उससे कैसे बाहर निकलूं। ओके, एंड इट सेज टेक टाइम आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, spend more time alone, meditate or go on retreat. Okay, just like a hermit का कार्ड है गाइस। डे टू डे लाइफ में आप अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, या फिर अपने आप में पीस ढूंढ रहे हो, या फिर अपने कोई भी प्रॉब्लम थे, अगर आप टायर्ड हो गए हो, एफर्ट डालते डालते थक गए हो, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप में फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं इस टायर्डनेस से बाहर निकलूं, कैसे मैं अपने मनी प्रॉब्लम ठीक करूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सॉलिड फाउंडेशन बनाऊँ। ओके, जस्ट लाइक अ सोल्यूशन ढूंढ रही हो। एंड जस्ट यूनिवर्स सेज कि यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड इट सेज लिसन टू द whisper of your heart, use divination tool to help you decide, trust your intuition no matter what. Okay guys, कहीं ना कहीं इस टायर्डनेस से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। ओके, यूज योर इंट्यूशन एंड देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप बाहर निकल रहे हैं, या फिर सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में सुविधा हो रही है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके कैपी, let's see what else, and this is the card of dog spirit, be loyal to what you love. Okay guys, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना गैस बर्डन तो है, किसी न किसी चीज़ का बर्डन है, भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर लोग आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं क्योंकि आप काम के एरिया में कोई आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है वो पार्ट खत्म हो जाएगी, बस अपने आप से लॉयल हुई है, अपने आप में फोकस हुई है, अपने आप के फ्रेंड बनिए, जस्ट लाइक अ डॉग। ओके, डॉग इज ऑल अबाउट गाइस लॉयल फ्रेंड। ओके, तो अपने आप से लॉयल हुई है, जो भी आप काम कर रहे हो, यू फील गुड देन यू डू इट। ओके, बट यहाँ पर टेन इज हियर, दे द साइकिल कंप्लीशन। ओके, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, एंड बफेलो स्पिरिट, एंड अगेन 10 नंबर इज हियर। 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी आपके स्ट्रेसफुल मूवमेंट चल रही है, ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, वो पार्ट खत्म हो रहे हैं। ओके, एंड द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। गाइस, जो भी आप ना अपने टॉक्सिक सिनारियो को खत्म करने के लिए, सिनारियो हो, प्रॉब्लम हो, या फिर जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है उसको खत्म करने के लिए फोकस हो रहे, एफर्ट डाल रहे, देयर इज द कंप्लीशन। ओके, एंड यूनिवर्स आपको ना कोई इस एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं। And see, truth translate illusion, dragonfly spirit. Okay, and there is the master number. जो भी आपकी डार्क पीरियड चल रही है, चैलेंजेस चल रही है, उससे आप राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर क्रिएट कर सको, सिक्योर एंड स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकल सको। एंड डॉल्फिन स्पिरिट, and this and that are true. Okay guys, and see,
Dolphin is all about abundance, and here is the lotus is rise up हो रहे हो. ओके, दिस अबंडेंस अबाउट योर कनेक्शन. ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग. ओके, उससे राइज अप हो रहे हो, खुश लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, एंड अपने आप में टाइम आउट कर रहे हो. एंड ब्राउन बेयर स्पिरिट. ओके, टेक टाइम आउट. सी द साइकिल इज कंप्लीशन हो रही है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न. ये कोई भी साइकिल कंप्लीशन हो सकता है. ओके, टॉक्सिक साइकिल, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल है, वो साइकिल. क्योंकि यहाँ पर आप ना ये हफ्ता आप अपने कहीं ना कहीं सी ये हफ्ता आप कहीं ना कहीं सी 9, 10 एंड मास्टर नंबर एंड 2. ओके, कहीं ना कहीं अपने आप में टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, राइज अप हो सको, एंड अपनी लाइफ में वो साइकिल को ख़त्म कर सको, एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको बोल के. तो मैं यही बोलूँगी गाइस, डोंट इल्यूजन डिल्यूजन, एफर्ट डालते रहिएगा, एंड जस्ट अपने आप से लॉयल रहिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपने उस इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकल सको, और जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका यूनिवर्स रिजल्ट दे सके आपके इंट्यूशन के जरिए या फिर फिजिकल मैटर के जरिए. ओके, एंड दिस इज योर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट कि ये महीना आपके लाइफ में कौन से प्लैनेट, हाउस या साइन ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं. फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि रोमांस में ज़्यादा घुसे, कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले, लर्निंग करे, अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करे ताकि वो अपने विशेष को पूरा कर सके. फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं, या फिर हो सकता है बच्चों के साथ में डील कर रहे हो या इस महीने, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो ताकि कुछ लोग क्रिएटिव हो ताकि फिफ्थ एंड सामने 11th ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको. ओके, एंड सिक्स्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस. ये वैसे भी आप लोग वर्कोहॉलिक रहते हो कैप्रिकॉर्न, हमेशा आप काम 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 करते हो, आपकी घरेलू मामले में, लव लाइफ में दिलचस्पी कम रहती है. तो कुछ लोग हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में एफर्ट डाले ताकि वो अपने क्रिएटिवनेस को सक्सेस बना सके, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की पा सके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने अपने हेल्थ का ख्याल रखें. जैसे कि मैंने पहले कहा कि चैलेंजेस इन्वायरमेंट तो है, बट आप अपने अगर हेल्थ का ख्याल रखोगे, आप अपने अपने आप में लॉयल रहोगे, तो आपने जो भी चाहा है, आपकी जो भी ड्रीम है रेस प्रमोशन तरक्की, वो पा सकते हो. ओके, एंड डे टू डे लाइफ में अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाइएगा ताकि आप अपने सक्सेस तक पहुंच सको, ताकि आप अपने गोल को सक्सेसफुल बना सको. ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीना है आप लोगों के लाइफ में अपने एफर्ट डाल के अपने करंट सिचुएशन को, जो भी चैलेंजेस सिचुएशन है उसको ख़त्म करने का, उससे बाहर निकलने का, इल्यूजन से बाहर निकलने का, एंड राइज अप होने का, एंड अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने का, और जो भी आपकी लाइफ में विशेष है उसको डे टू डे लाइफ में एफर्ट डाल के पूरा करने वाला मंथ है. ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू. टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, दैट इज ऑल्सो ओवरऑल एनर्जी. ओके गाइस, वन मोर शफल. ओके, गाइस दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी. ओके, एंड सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप का कार्ड है. कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा था ना, उससे आप बाहर निकल रहे हो. ओके, उसको अपना पीछे छोड़ के लेट गो करके अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हैं. जैसे कि मैंने पहले कहा, जब सोच रहे हो कि कैसे मैं अपने कैसे मैं अपने लाइफ की जो चैलेंजेस है उससे बाहर निकलूँ, तो जस्ट आप ना इमोशनली उस नेगेटिव बैगेज को पीछे छोड़ के अपने 9 ऑफ कप की तरफ जा रहे हो, अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, अपने आप में फोकस कर रहे हो, अपने ड्रीम को फोकस कर रहे हो ताकि आप उसको फुलफिलमेंट कर सको. ओके,
दिस इज योर करंट पोजीशन गाइस। चैलेंज है, करंट पोजीशन है 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, अगर आपके पहले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छाई हुई थी किसी भी एरिया में, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, उससे आप बाहर निकल रहे हो, पीस ऑफ माइंड क्रिएट कर रहे हो। दिस इज द सोर्स। सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस माइंड, पीस, पीस ऑफ माइंड लेके आ रहे हो। एंड अगर कहीं ना कोई पास्ट के मामले चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में जो अच्छे नहीं थे, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, उस पास्ट के मामलों से अभी फिलहाल आपको राहत मिली है एंड जस्ट पीस आया है, तो इसीलिए सॉल्यूशन मिला है, तो इसीलिए आप मूव ऑन हो रही हो उस पास्ट के मामलों से। ये पास्ट के मामले में कुछ भी हो सकते हैं, जॉब या फिर मनी या फिर फैमिली। ओके, सी कहीं ना कहीं दिस इज द 6 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 2 ऑफ पेंटिकल। नो मोर स्ट्रगलिंग, नाउ यू आर स्ट्रगलिंग अबाउट न्यू फ्रेश स्टार्ट। ओके, एंड अपने आप का ध्यान रखते हो, लीडरशिप रोल निभाने की कोशिश कर रहे हो एंड जस्ट सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। यानी मैं भी शायद कुछ लोग बीज बो रहे हैं, अभी बीज बो रहे हैं ताकि जैसे कि जॉब स्विच कर रहे हैं ताकि वो आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ ग्रैब कर सकते। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि करंटली पहले जगलिंग था पास्ट के मामलों को लेके, नाउ इज नो मोर जगलिंग। यू डिसाइडेड टू एक्शन, यू डिसाइडेड टू मूव ऑन, यू डिसाइडेड टू मे बी करंट सिचुएशन में ही जहाँ पर हो अभी, यू डिसाइडेड टू मूव ऑन दैट सिचुएशन एंड फिर से एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करती है अपनी लाइफ को, उसी जॉब में, उसी घर में। अगर घर का मामला खराब हो रहा था तो उसी उसमें इन्वायरमेंट में। तो मैं ये बोलूँगी कि करंटली यू आर मूव ऑन योर जगलिंग पार्ट, इसीलिए सॉल्यूशन मिल रहा है, पीस आया है एंड कुछ ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप का ख्याल रखते हुए, इम्प्रेस बनते हुए एंड सक्सेसफुल सक्सेसफुली मूव ऑन होते हुए। ओके, एंड दिस इज चैलेंज है पास्ट के मामले। 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के पर्सन, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट के नेगेटिविटी, पास्ट के थॉट, पास्ट के लव, पास्ट के इश्यूज, पास्ट के कुछ भी पास्ट का। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, या 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, द चैलेंज है कि आप पास्ट में चाहते थे कि रेज मिले, प्रमोशन मिले, तरक्की मिले, शादी हो, या फिर लोग आपको नोटिस करें, या फिर आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो, या पब्लिक आए हो एंड जस्ट पास्ट के मामलों पे आप क्लियर होना चाहते हो, राइज अप होना चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, रेज प्रमोशन, तरक्की मिले, लोग आपकी वाहवाही करें। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। पास्ट में आप चाहते थे कि आपकी जो भी डिजायर थी वो आपको मिले, उससे आप राइज अप हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो, एक्शन लो एंड क्विक रिजल्ट है, बट दैट इज योर चैलेंज। ओके गाइस, लेट्स सी इस महीने आपका फोकस क्या रहने वाला है। पैलेस ऑफ कप, इस महीने आपका फोकस रहने वाला है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये हो सकता है कि घर के मामलों में है, लव के मामलों में हो, या फिर जॉब के मामलों में हो, या फिर कनेक्शन के मामलों में हो। ओके, Palace is all about guys, that palace of cup, emotionally palace की तरह होना चाहते हो। फोकस रहने वाला है 6 ऑफ सोर्स अगेन। ओके, आपका फोकस है कि जो भी पास्ट में आपकी बिट्रेल हुई थी, धोखा हुआ था, या फिर पीठ पीछे गॉसिपिंग हो रही थी, पीठ पीछे लोग आपको ताने मार रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस रह रहा था, गॉसिप इनर तौर पे फाइट चल रहा था, आउटर तौर पे फाइट चल रहा था, तो आपका फोकस है कि उस नेगेटिव इन्वायरमेंट से मूव ऑन होना, पीस लेके आना एंड मैच्योर तरीके से डील करना, फोकस होना, प्लानिंग करके काम करना, ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, किसी के लाइफ में चैलेंज भी हो सकती है, शादी भी चैलेंज हो सकती है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर अगर कुछ लोग डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डिवोर्स मिल रहा है, इसीलिए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके, पास्ट की एनर्जी, देयर इज द व्हील। गाइस, पास्ट में भी शायद आप लोगों के लाइफ में लक ने आपका साथ दिया है। ओके, जो भी आपके
टॉक्सिक सिनारियो थे, बर्डन था, काम को लेके, फैमिली को लेके, लव को लेके, वो पार्ट कंप्लीट हुआ है। लक ने आपका साथ दिया है, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून टाइम बोलते ना, समय ने आपका साथ दिया है पास्ट में, इसीलिए आप यहाँ पर ना सोल्यूशन लेके, पीस लेके अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। ओके, पास्ट में सी द व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई वाई, मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, अदरवाइज सी द स्टार का कार्ड है। पास्ट में मे बी शायद आप अपने प्रॉब्लम से हील हुए हो, जो भी आपने होप रखा था, फेथ रखा था, वो आपको मिला है, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हुए हैं। इमोशनली अगर आप ड्रेन थे, बॉर्डम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, उससे आप उभरे हो, एंड किसी ने आके आपको ऑफर भी दिया है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, या फिर इमोशनली स्टेबल हो सको, इंडिपेंडेंट हो सको, एंड रिवॉर्ड पा सको। ओके, तो इसीलिए लक ने आपका साथ दिया है। और कुछ लोग हो सकता है कि अगर लव लाइफ में सिंगल है तो उससे हील हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हील हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऑफर आया है ताकि वो अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो सके एंड अपने विशेष को पूरा कर सके। ओके, लव लाइफ में पास्ट में गाइस थोड़े से अनबन तो चले थे, कुछ लोग टोटली सिंगल हो गए हो, या फिर कुछ लोग अपने सिंगलपन से बाहर निकल के ऑफर को एक्सेप्ट करके मूव ऑन हो गए हो। ओके, व्हाट्स योर क्राउनिंग पार्ट? ओ, आपके माइंड में है कि पैलेस ऑफ वांड, वांड इज ऑल अबाउट करियर में, करियर को एक्सपैंड करना, या फिर बिजनेस को बढ़ाना, या फिर अपनी लाइफ में पैशनेट होना, अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिनारियो चल रहा था आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना, एक नई शुरुआत करना। ओके, बड़ा घर बनाना या फिर बड़ा एम्पायर खड़ा करना किसी के लाइफ में हो सकता है, बट माइंड में देश द पैलेस ऑफ वांड। ओके, वाओ, सी माइंड में आपका ये चल रहा है कि क्लैरिफाई बाय एम्पायर। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, जॉब में लीडरशिप रोल निभाना, या फिर जॉब में एक बॉस टाइप का लीडर बनना। ओके, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में फोकस होके प्लानिंग करके अपनी लाइफ को पैलेस ऑफ वांड बनाना। ओके, एंड मे बी शायद अगर कोई स्कॉर्पियो पर्सन आपके माइंड में है या एरीज पर्सन आपके माइंड में है, तो 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो ताकि आप अपने करियर में ग्रोथ लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, और सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके माइंड में ये चल रहा है कि करियर में अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। ओके, बॉसी टाइप का बनना, कुछ लोग हो सकता है रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि लॉयल फ्रेंड चाहते हो, करियर में जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना, एंड अपनी लाइफ में इमोशनली या फिजिकली या करियर वाइज एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना। ओके, तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में अगर वन डोर क्लोज भी हो जाता है तो यू नो डैट कि आपके पास में कोई ना कोई ऑप्शन भी है अपनी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर में देयर इज द क्रॉस रोड गाइस, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, यू कांट डिसाइड कि क्या चूज करे ताकि आप सही डिसीजन लेके मूव ऑन हो सको। ओके, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, क्लियर हो सको। मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ कैपी, जस्ट अपने सिचुएशन के में मैच करके देखिएगा। ओके, व्हाई दिस टू ऑफ सोर्सेज हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं सी कैप्रिकॉन, दिस इज यू अगेन स्कॉर्पियो। ओके, अगेन मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो के साथ में यू नो मे बी शायद हो सकता है कि नेगेटिविटी हो, पर्सन हो, या फिर आपके इन्वायरमेंट हो। ओके, उसको ख़त्म करके अपने लाइफ में सिक्योर स्टेबल होना चाहते हैं। ओके, इन फ्यूचर में, अदरवाइज अगर ये आप हो तो डिसीजन लेना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको या फिर सिक्योर हो सको। अगर मैं यही अगर जनरली बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके डिजायर हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, तरक्की वाइज, वैल्यूबल चीज़ें वाइज, तो आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हो कि कैसे मैं अपने डिजायर को पूरा करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। आपके पास ऑप्शन तो हैं, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करें ताकि वो आपके लिए सही हो।
ओके इन फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो अपने सक्सेस के प्रति, अपने इंडिपेंडेंसी के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति। ओके एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन में क्वीन ऑफ वॉन्ड किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट दैट पैशनेट एनर्जी। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज अगर ये वो नहीं है तो ये आपकी एनर्जी तो यू नो सो मच पैशनेट है, फोकस है, मैच्योर तरीके से डील करें ताकि आप अपने करियर को ऊंचाई तक लेके जा सको एंड अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभा सको या फिर बॉसी बन सको। ओके बट दिस इज योर हिडन क्वेश्चन गाइस। हिडन क्वेश्चन में आप ना बॉस बन रहे हो, आप ना अपनी लाइफ में अपनी ना करियर को या फिर अपनी सिक्योर लाइफ को एक ऊंचाई तक लेके जा रहे हो। ओके क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो या फिर नॉलेज ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर डिसीजन ले सको, अपनी लाइफ में मजिशियन बनने के लिए, अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। एंड मजिशियन रूल बाय मरकरी इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन, एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपने जो भी आपकी ड्रीम है उसको फिर से क्रिएट कर सको, बना सको। ओके अब जैसे कि आपके गोल है कि आपको रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, ओके और हाई लेवल तक जाना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, पैशनेटली डील कर रहे हो ताकि आप ऊंचाई तक पहुंच सको करियर वाइज। ओके उसी टाइप से अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं 2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि लेकिन इनके साथ में एक नई लाइफ स्टार्ट करूँ। ओके तो मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न अगर फायर बोथ आर गुड, दिस इज द पैशनेट एनर्जी, दिस इज द मैच्योर इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल पर्सन। ओके क्योंकि फायर साइन क्या होते हैं ना, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी आते जाते रहते हैं, बट एयर साइन क्या होते हैं कि नॉलेजेबल टाइप से डील करते हैं अपनी करंट सिचुएशन को। अगर फायर और एयर साइन के साथ में डील करते हो एयर साइन को चूज कीजिएगा। ओके साइड मैसेज था गाइस। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी हिडन क्वेश्चन में सो मच पैशन है अपने काम को पूरा करने के लिए, लीडरशिप रोल निभाने के लिए, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, नॉलेज के साथ में बातचीत कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है वो फुलफिलमेंट हो सके। ओके जो भी जैसे कि आप बॉसी टाइप का बनना चाहते हो, जैसे कि आप सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हैं वो, तो हिडन क्वेश्चन में और ज़्यादा मैच्योर बन रहे, और ज़्यादा नॉलेज लेके अपनी लाइफ को सिक्योर बना रहे हो। ओके एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पास्ट के मामलों के साथ में डील कर रहे हो या फिर पास्ट के ऐसे लोग हैं जो आपको डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या फिर आपके पीठ पीछे गॉसिपिंग कर रहे हैं। ओके तो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो इन्वायरमेंट ना तो घर का अच्छा है ना तो बाहर का अच्छा है। ओके तो आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपके वैल्यूबल चीज़ों को अपने नाम पे कर रहे हैं। ओके या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। ओके इसीलिए आप यहाँ पर इन्वायरमेंट में हार्ट ब्रेक हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं एंड इसीलिए सो मच कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर आप लोगों के लाइफ में आई फील सो इन्वायरमेंट में ना इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली सो मच डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है गैस। तो अगर आपके ना इन्वायरमेंट में ऐसे लोग हैं कि जो आपको डिच कर रहे हो या फिर आपके खिलाफ हो तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना के चलिए ताकि आपको हार्ट ब्रेक ना हो, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो। ओके तो इन्वायरमेंट में और किसी के लिए ये बोलना चाहूँगी अगर पास की कोई ऐसी फिर से सिचुएशन उठ खड़ी आती है, ओके हार्ट ब्रेक होता है, कंफ्यूज होते हो तो उससे मूव ऑन होइए और अपनी लाइफ में एक नई जो भी यहाँ पर इंट्यूशन दिया होगा, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए ताकि जो भी आपको सोल्यूशन मिले उसमें फर्स्ट स्टेप लीजिए। ओके क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। ये इन्वायरमेंट ऑफिस का भी हो सकता है, लव वाइज भी हो सकता है, घरेलू मामले वाइज भी हो सकता है। तो सो मच मेंटल इश्यूज हैं जो आपको दुख दे रहे हैं, तो उसमें ना जो भी आपको लगता है कि ये पर्सन सही नहीं है, हाय हेलो एंड बाय कीजिए। ओके ज़्यादा डीपली मत घुसिए, अदरवाइज मे भी शायद
उससे आपके ना हेल्थ पे असर हो सकता है। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये महीना अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फेयर। वाओ, 3 पैलेस का कार्ड हियर। होप्स एंड फेयर में गाइस पैलेस ऑफ कॉइन, palace of coin, lots of money, lots of growth, lots of happiness, lots of abundance, lots of you know uh, receiving opportunity। palace of coin जो भी आपकी मटेरियल थिंग है ना, उसमें आप ना आपकी होप्स है कि मेरी लाइफ में मेरा घर बन जाएगा जैसे, और फिर भी है कि नहीं बनेगा। ओके, आपकी होप्स है कि जैसे कि आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगा, और फिर भी है कि होगा कि नहीं होगा। बट यहाँ पर होप्स एंड फेयर में आपके ना पैलेस ऑफ कॉइन एंड नाइट ऑफ कॉइन क्लैरिफिकेशन है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी होप्स है कि बिग डिजायर, बिग होम, बिग मनी, बिग सिक्योर लाइफ स्लोली है बट सिक्योरिटी है। पीस रह के प्लानिंग करके काम कीजिएगा। जो भी आप अपनी लाइफ में मटेरियल थिंग, अर्थली मैटर में एक बिग अमाउंट ऑफ मनी, बिग ग्रोथ चाहते हो, तो प्रिपरेशन करके, प्लानिंग करके, पीस रह के काम कीजिएगा, ताकि आपको सपोर्ट भी मिले, ऑफर भी मिले, मनी भी मिले, एंड स्लोली बट सिक्योर जगह पे जाओ, सिक्योर हो, सिक्योरिटी लाइफ में आए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में 6 ऑफ कॉइन का कार्ड है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी पास्ट के मामले चल रहे थे, तो उसको आप इजीली बैलेंस कर लोगे, एंड हेल्प भी आ रहा है, मनी भी आ रहा है, और मेंटल पीस भी आ रहा है। ओके, दैट इज योर आउटकम। एंड अगर कोई सक्सेस या रेस प्रमोशन भी चाहता था तो भी मिल रहा है। ओके, सी दिस इज योर आउटकम। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों में आप जीत पालोगे, सक्सेस पालोगे, और किसी के लाइफ में रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल जाएगा, एंड पीस भी मिल रहा है। एंड अपनी लाइफ में पेज ऑफ वन का कार्ड है कि पास्ट को याद रखते हुए अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लोगे। एंड सी देयर इज द हैप्पीनेस का कार्ड है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है। कुछ लोग हो सकता है कि गुड न्यूज़ आए तो सेलिब्रेशन कर लिया, किसी की शादी भी हो रही है, न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। पेज ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट यंगर एनर्जी। ओके, फॉर ये पैशनेट यंगर एनर्जी घर बनाने के लिए भी हो सकता है, जॉब स्विच करने के लिए भी हो सकता है, मैरिज करने के लिए भी हो सकता है। बट यहाँ पर आउटकम में आपको जो भी आपके ना सक्सेस चाहते थे, रेस प्रमोशन, तरक्की चाहते थे, इंडिपेंडेंस होना चाहते थे, पीस चाहते थे, वो आ रहा है, वो मिल रहा है आपको। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है, सी दिस इज यू। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्टेबल हो, कहीं ना कहीं सिक्योर हो, कहीं ना कहीं ग्रोथ है, कहीं ना कहीं पीस है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी है। ओके, ऑफर भी है, कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। बट यहाँ पर ना किंग ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट द सिक्योर हो आप। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं 5 of 1 5 of 1 and the 3 of 1, 5 of 1 and 3 of 1। okay, दिस इज यू कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, करियर को लेके कंपटीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चालू है, तो गाइस उस नेगेटिविटी को आप ही दूर कर सकते हो, आप ही पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सके। और जो भी चेंज लेके आना है, जो भी नेगेटिविटी को दूर करना है, क्लियर होके, मैच्योर होके, कम्युनिकेशन करके, इंफॉर्मेशन लेके एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपने इस टॉक्सिक सिनेरियो को पॉजिटिव सिनेरियो में बदल सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में लॉट्स ऑफ फाइट चल रही है, करियर को लेके, घर मामलों को लेके, या फिर कनेक्शन को लेके, तो मैच्योर तरीके से डील कीजिएगा, फुल ऑन इन्फॉर्मेशन लेके डील कीजिएगा, प्लानिंग करके डील कीजिएगा, क्लियर होके डील कीजिएगा, ताकि आप अपने नेगेटिव सिनेरियो में एफर्ट डाल के काम करके उस नेगेटिव सिनेरियो को पॉजिटिव में बदल सको, और आप सिक्योर हो सको। तो दिस इज योर इन्फॉर्मेशन गाइडेंस है कि मैच्योर इन्फॉर्मेशन लेके, पॉजिटिव रह के, एंड फोकस होके अपने उस नेगेटिव सिनेरियो पे काम कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। सी दिस इज द पीस। कहीं ना कहीं ये महीने आपकी लाइफ में पीस आ रहा है,
फोकस हो रहे हो अपने गोल ड्रीम डिजायर के प्रति एंड बैलेंस कर रहे हो एंड दिस इज द डिवाइन टाइमिंग आल्सो। जो भी आप चाहते हो वो डिवाइन टाइमिंग पे मिल रहा है एंड दिस इज द 4 ऑफ कॉइन। 4 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट द सिक्योर लाइफ, मनी, सिक्योर जॉब एंड अगर अपॉर्चुनिटी भी तो चाह रहे हो तो देयर इज द कीज इन देयर नेक। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये मंथ आपकी लाइफ में पीस का है, ये मंथ आपकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट का है, ये मंथ अपनी लाइफ में राइज अप होने का है, सक्सेस पाने का है। तो मैच्योर तरीके से डील करेंगे और अपनी इंट्यूशन को यूज करके डील करेंगे, अपने आप का ख्याल रख के काम करेंगे तो आपकी लाइफ में देयर इज द सक्सेस। ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में ना आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, 2 किंग के साथ में डील कर रहे हो। Let's see what's the final messages for you and see undying love. The love you have shared is eternal regardless of the situation. Okay, अगर आप अपनी सिचुएशन में पीसफुली डील करते हो एंड पीसफुली फोकस होते हो प्लानिंग करके, यू आर इन द राइज अप। ओके, अपने ड्रीम के प्रति फोकस होके प्लानिंग करके काम को, जैसे कि यहाँ पर भी बोला गया है, तो द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड सी पीसफुली डील करना है और अपने टारगेट पे फोकस करना है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं हर एक क्षेत्र में। यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, अपने टारगेट पे फोकस होइएगा, अपने गोल पे फोकस होइएगा ताकि आपको सोल्यूशन मिले, राइज अप हो, रिजल्ट मिले एंड उसके लिए यूनिवर्स आपके आपको हर तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं। तो पीस बना के अपने सारे सिचुएशन को डील कीजिएगा। ओके कैपी, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोगों के सारे कमेंट मैं देखती पढ़ती हूँ और आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। तो आप लोग मुझे एनर्जी दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई वीडियो लेके आती रहूँ। Thank you very much for watching my videos. Love and light. Take care.